आखिरी कोशिश। सुबह के 4 बज चुके थे। अलार्म की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, लेकिन आर्यन ने अभी तक आंखें नहीं खोली थीं। थोड़ी देर बाद उसने करवट ली और धीमे से बुदबुदाया, बस 5 मिनट और। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, आज बायोलॉजी का मॉक टेस्ट था। वह झटके से उठ गया, ठंडे पानी से मुंह धोया और मेज़ पर बैठ गया। मेज पर उसकी किताबें बिखरी हुई थीं, NCERT बायोलॉजी, फिजिक्स वाला के नोट्स और कुछ अधूरी टेस्ट कॉपियाँ। आर्यन 12वीं पास कर चुका था और अब उसका सपना था डॉक्टर बनना। नीट की तैयारी उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुकी थी। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, पर मंजिल की चमक इतनी तेज थी कि उसे नींद, थकान और दोस्तों की पार्टियां सब फीकी लगती थीं। शुरुआत में सब ठीक चला। वह रोज़ टाइम टेबल बनाता, 9 घंटे पढ़ाई करता और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, दबाव बढ़ता गया। हर टेस्ट में किसी न किसी विषय में नंबर कम आ जाते, कभी ऑर्गेनिक में गलती, कभी फिजिक्स में टाइम नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके अंदर एक डर बैठने लगा, शायद मैं टॉपर्स जितना अच्छा नहीं हूँ। उसके दोस्त जो कभी साथ पढ़ते थे, कई ने ड्रॉप छोड़ दिया, कुछ ने इंजीनियरिंग चुन ली। आर्यन अकेला रह गया। बस किताबें, कॉफ़ी और नोट्स उसके साथी थे। रात को जब वह छत पर बैठता, तो आसमान में टिमटिमाते तारे देखकर सोचता, क्या मैं कभी वाकई सफ़ेद कोट पहन पाऊंगा? एक दिन उसका ग्रैंड टेस्ट बहुत ख़राब गया। उसके फिज़िक्स के सिर्फ 42 नंबर आए और बायोलॉजी में भी सिली मिस्टेक्स थीं। वह कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और खुद से बोला, अब बस, मुझसे नहीं होगा। आंखों से आंसू बह निकले। किताबों की ओर देखा तो वे धुंधली लग रही थीं। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। रात को जब पापा कमरे में आए तो उन्होंने आर्यन को चुपचाप देखा। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों है? आर्यन बोला, पापा, मैं रोज़ इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। शायद मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ। पापा मुस्कुराए और उसके पास बैठकर बोले, बेटा, क्या तुझे बांस के पेड़ की कहानी पता है? आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। पापा बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वो ज़मीन के अंदर ही बढ़ता रहता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, मजबूत बन रही होती हैं। फिर छठे साल में वो अचानक 1 महीने में 60 फीट ऊंचा हो जाता है। इंसान की मेहनत भी ऐसी ही होती है बेटा। पहले कुछ साल सिर्फ संघर्ष दिखता है, न रिजल्ट, न तारीफ, बस मेहनत। लेकिन जब वक़्त आता है, तब वो मेहनत आसमान छू लेती है। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हारना आसान है, लेकिन कोशिश जारी रखना ही असली हिम्मत है। याद रख, आखिरी कोशिश ही कभी कभी सब कुछ बदल देती है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार हार के नहीं, आशा के। उसे महसूस हुआ कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह उसने फिर से 4 बजे उठना शुरू किया। उसने अपना टाइम टेबल दोबारा बनाया, छोटे छोटे लक्ष्य रखे, हर दिन एक छोटा चैलेंज, एक छोटी जीत। अब वह सिर्फ टॉप करने के लिए नहीं पढ़ता था, वह समझने के लिए पढ़ता था, बेहतर बनने के लिए पढ़ता था। जब कभी थक जाता तो वो पापा के शब्द याद करता, तेरी मेहनत अभी ज़मीन के नीचे काम कर रही है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। हर मॉक टेस्ट में थोड़े थोड़े नंबर बढ़ते गए। उसके दोस्त फिर से उसकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। 1 साल बीत गया। नीट का दिन आ गया। आर्यन ने परीक्षा हॉल में बैठते समय खुद से कहा, आज डर नहीं, बस भरोसा रखना है। 3 घंटे की परीक्षा खत्म हुई। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। अब रिजल्ट का इंतज़ार था। दिन बीते और आखिरकार नीट रिजल्ट 2026 घोषित हुआ। आर्यन ने कंप्यूटर खोला, रोल नंबर डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। ओनल इंडिया रैंक 94। वह कुर्सी से उठकर रो पड़ा। इस बार खुशी के आंसू थे। पापा माँ दौड़े आए और तीनों एक दूसरे से लिपट गए। 1 साल बाद आर्यन अपनी मेडिकल कॉलेज की वाइट कोट सेरेमनी में था। उसने सफ़ेद कोट पहना और दर्पण में खुद को देखा। उसे याद आया वो रात जब उसने किताबें बंद कर दी थीं, वो शब्द जो पापा ने कहे थे, और वो आखिरी कोशिश जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सीख, मोरल, ज़िंदगी